गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेसन 1 नोबडीज़ फ्रेंड पोएम है, इसके बारे में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि नोबडीज़ फ्रेंड कविता दोस्ती की आवश्यकता के लिए लिखी गई है। कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें दोस्ती निभाने नहीं आता है, इस पाठ में यही शिक्षा दी गई है। अब हम कविता की तरफ चलते हैं। इस कविता में नोबडीज़ कविता बताती है कि कोई वह लड़का या लड़की किसी को दोस्त नहीं बना सकता या कोई अपनी चीज़ें दोस्तों को साथ साझा नहीं करता। देना और लेना व्यवहार पर ही कोई दोस्त टिक सकता है। इसलिए पोएट जो है यह घोषित करते हैं कि वो अपना सब कुछ अपने दोस्तों के लिए साझा करते हैं और सबका दोस्त हैं। तो इस कविता में यही बताया गया है। जैसा कि पहला पैराग्राफ है, She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. अर्थात उसे कुछ मिठाइयाँ थी जो वह शामिल नहीं करती। उसे एक पुस्तक थी जो वह उधार नहीं देती। वह किसी को अपनी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देती। वह किसी का दोस्त नहीं है। जब हम किसी के दोस्त ही नहीं रहेंगे तो अपना सामान हम कैसे देंगे? तो अपना मिठाई भी किसी को नहीं देती है, ना ही अपना बुक किसी को उधार देती है, और यहाँ तक कि वो अपने गुड़िया के साथ भी किसी को खेलने नहीं देती है। इसका मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है। जब हम दोस्ती करते हैं तो अपने सामान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, देते हैं और लेते हैं। जब हम किसी को अपना दोस्त ही नहीं बनाएंगे तो फिर हम अपना सामान कैसे किसी को साझा करेंगे? दूसरा पैराग्राफ है, He had some toffee and ate every bite. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody friend. अर्थात उसके पास कुछ टॉफ़ी थे और सब खा गया। उसके पास एक तिपहिया साइकिल थी, वह मांगने पर किसी को नहीं देता। वह किसी को अपने रेलगाड़ी के साथ खेलने नहीं देता। वह किसी का दोस्त नहीं है। जब आपके पास टॉफ़ी है तो किसी को खाने नहीं देते हैं। आप अकेले टॉफ़ी को खा गए, किसी से शेयर नहीं किए। आपके पास एक साइकिल है तो किसी को मांगने पर आप उसे दे नहीं रहे हैं। तो रेलगाड़ी है खेलने के लिए, आप अकेले ही खेल रहे हैं। उस खिलौने के साथ किसी के साथ नहीं खेल रहे हैं, यानी कि आप अपने सामान को साझा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप किसी के दोस्त नहीं हैं। टॉफ़ी है तो उसे खा गया, तिपहिया साइकिल थे तो वो मांगने पर किसी को नहीं देता, रेलगाड़ी के साथ वो किसी के साथ नहीं खेलता, अर्थात वो किसी का दोस्त नहीं है। लास्ट पैराग्राफ है, आई शैल शेयर all of my sweets with you, my ball and my books, game I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. अंत में कवि कहते हैं, किंतु मैं साझा करूँगा अपनी सब मिठाई तुम लोगों के साथ, अपनी गेंद और अपनी किताब खेल मांगने पर मैं दूंगा। यह मेरा आधा सेब है और मेरा आधा केक। मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। तो कवि इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने दोस्तों के साथ अगर दोस्ती रखते हैं तो हमें अपना सामान एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए। तो कवि जो हैं वो अपने हर एक सामान को एक दूसरे से साझा करते हैं, तभी तो वो क्या हैं? दोस्त हैं। और जो साझा नहीं कर रहा है, अपने सामानों को नहीं बांट रहा है, तो वो दोस्त नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है। इस कविता का नाम ही है नोबडीज़ फ्रेंड, किसी का दोस्त नहीं है। तो जब हम किसी के दोस्त नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने सामान किसी को साझा नहीं करेंगे, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। तो जब तक वो किसी के दोस्त नहीं रहेंगे अपने सामान को साझा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि वो अपने सामान को किस तरह से वो बांट रहा है। इसका मतलब उनके दोस्त हैं, ठीक है। जब हम किसी के साथ दोस्ती करेंगे तभी हम अपना सामान साझा करेंगे। इस कविता में यही बताया गया है।